अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। कल हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें फाइंड करना सीखा था कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। ये बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इस एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। ठीक है, ये पार्ट्स आपके सिलेबस में बेटे इंक्लूड है। और इन जैसे क्वेश्चन अगर रीडिंग एक्सरसाइज में साथ साथ देख लेना मौजूद हुए तो आप इसको साथ ही बेटा सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा, इसमें से पार्ट नंबर 2 सबसे पहले देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन वैल्यूज हैं और सबसे पहले आप देख रहे हैं हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो एक ऐसा वेरिएबल लेट कर लेना है, लेट a be the fourth proportional लेट करना है। और मैंने कल आपको बताया था कि याद रखना है वेरिएबल ऐसा लेट करना है जो क्वेश्चन में यूज ना हो। जैसे देखें यहाँ पे x जो है वो यूज है, तो यहाँ पे हमने x लेट नहीं किया, हमने a वेरिएबल को लेट कर दिया। अब यहाँ पे बेटे जिस प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे वो लिख लेते हैं। तो आपके बेसिक जो है प्रोपोर्शनल की जो बड़ी थी स्टेटमेंट वही यहाँ पे यूज होगी। जी बेटे a/b c/d ये इस क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम यूज करेंगे। इसमें जो d है ये आपने जो हमारा क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, d जो हमारा क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा जो कि हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में अगर गौर करें तो 3 वैल्यूज आ रही है। क्वेश्चन में अगर गौर करें तो बेटा 3 वैल्यूज आ रही है 1 2 एंड 3। ये क्या होगी a फर्स्ट वैल्यू, b सेकंड वैल्यू, c थर्ड वैल्यू और d हमने जो लेट की है वैल्यू a वो d की जगह पे क्या करेंगे राइट करेंगे। a की जगह पे आ जाएगा अपना 4x raised to power 4, b की जगह पे आ जाएगा 2x raised to power क्यूब इक्वल का साइन, c की जगह पे आ जाएगा बेटा 18 और d की जगह पे आ जाएगा a। ये हमारा था हमने इसको फाइंड करना। यहाँ पे जिस मेथड के जरिए हम आगे सॉल्व करेंगे, जो कल मैंने ड्रॉप किया था उसी के साथ सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। अब आपको ये भी पता है कि एक्सट्रीम की वैल्यूज कौन सी है और मीन की वैल्यूज कौन सी हैं। फर्स्ट रेशियो में जो फर्स्ट वैल्यू है एक्सट्रीम की वैल्यू है, सेकंड रेशियो में जो सेकंड वैल्यू है ये एक्सट्रीम की वैल्यू है। यानी कि ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये हमारे पास है एक्सट्रीम की वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई बाय 4x raised to power 4। आगे मीन की वैल्यू जो सेंटर में वैल्यूज रह गई हैं
ये कौन सी वैल्यू है बेटे, म्यू की वैल्यू है, उसको हम लिख देते हैं। जी बेटे यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वेरिएबल सेम है तो आपको पता है जब वेरिएबल सेम हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स बेटे क्या रहती हैं, ऐड हो जाती हैं। जी तो इक्वल किस तरफ से वैल्यूज है बेटे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 18 के साथ, किया जाएगा 36, और x में बेसिस सेम थी, पावर्स बेटे क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में बेटे क्या होगा, ये जो 4x रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पे इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बेटे कटिंग कर देंगे, यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, 4 की कटिंग हो जाएगी 36 के साथ, और जो है बेसिस सेम है, बेस को 1 टाइम लिखेंगे, छोटी पावर बड़ी पावर की तरफ मूव करेंगे, और साइन क्या आ जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x रेज़ टू पावर 4। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नोट कर रहे हो जल्दी से। ये बेटे रेस करने से पहले एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर प्रोपोर्शन में फाइंड करनी है। 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी। सबसे पहले लेट कर लेना है कोई भी वेरिएबल a b की फोर प्रोपोर्शन, और याद रखना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा वेरिएबल लेट करना है जो क्वेश्चन में यूज ना हो। जैसे x वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो हमने क्या करना है, a लेट करना है, या कोई भी आप अपनी पसंद का जो वेरिएबल लेट कर सकते हैं। अब इसको किस स्टेटमेंट में प्रोपोर्शन की इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी वो लिखनी, तो बेसिक स्टेटमेंट है a रेशियो b इक्वल c रेशियो d। d जो है हमने फोर प्रोपोर्शन कंसीडर करेंगे जो हमने फाइंड करनी है। अब इसमें जो नोट है दी वैल्यूज गिवन है, a की जगह पे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, b की जगह पे लिखेंगे सेकंड वैल्यू, c की जगह पे लिखेंगे थर्ड वैल्यू, और d की जगह पे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो हमने लेट की है a r। उसके बाद बेटा हमने यहां पे फार्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, ये एक्सट्रीम की वैल्यूज को मैंने सर्कल किया था, ये आपको पता था, बताया भी था कि फर्स्ट रेशियो की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड रेशियो की सेकंड जो वैल्यू ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यानी कि a और d ये एक्सट्रीम की वैल्यूज और सेंटर में जो वैल्यूज होंगी ये कौन सी, मीन की होगी। प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट करने के बाद ये 2 को मैंने बेटे 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया, बेसिस सेम थी, बेस को 1 टाइम लिखा और पावर्स हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। यहां पे जो थी बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू एज इट इज रहने दी है। अब a मल्टीप्लाई आ रहा है 4x रेज़ टू पावर 4 के साथ, मतलब 4x रेज़ टू पावर 4 इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दी 4 की और 36 की। उसके बाद जो है यहां पे फिर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया, बेस सेम है, बेस को 1 टाइम लिखा, छोटी पावर को बड़ी की तरफ मूव किया, साइन चेंज कर दिया, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 9x रेज़ टू पावर 4। ये था बेटे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे और पार्ट इसका बता देते हैं।
पार्ट नंबर बेटा 4, जी बेटे गिवन क्वेश्चन हमारे पास है x रेज़ टू पावर स्केल -11 x + 27 x - 3, सेकंड वैल्यू है 5x रेज़ टू पावर 4 - 40x रेज़ टू पावर क्यूब। स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेंगे। जी बेटा ये को लेट कर लेंगे, हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल जिस स्टेटमेंट के जरिए प्रोपोर्शनल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस स्टेटमेंट बेटे राइट कर देते हैं पहले। जी ए की जगह पे फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, बी की जगह पे सेकंड वैल्यू, सी की जगह पे थर्ड वैल्यू, और डी की जगह पे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो हमने लेट किया। यहाँ पे बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सट्रीम की वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद बेटे वैल्यूज है सेंटर की वैल्यूज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बेटे ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहां पे जाके क्या जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से ब्रैकेट में से 5 कॉमन निकल आया, साथ में x रेज़ टू पावर 3 बेटे कॉमन निकल आया तो अंदर बच जाएगा x - 8 into x - 3। जी बेटा एक बार फिर देख लें, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको दूसरी साइड पे ले लेंगे तो डिवाइड होगी। फर्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज थी इसमें से मैंने बेटा 5 और x रेज़ टू पावर क्यूब जो कॉमन निकाले तो उधर बच जाएगा x - 8 और आगे बेटा इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको लिखेंगे। अब बेटा ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हम क्या करेंगे, बेटा हम ब्रेक करेंगे। बेटा हम देखिए तो हमारे पास बेटे -8x - 3x आ गया। फर्स्ट वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे, x आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 8, आगे से -3 बेटे कॉमन निकला तो अंदर बच जाएगा
ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसको वन टाइम लिखेंगे और बाहर जो वैल्यूज हैं उसको ब्रैकेट में बेटे लिख लेंगे। आप देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो कटिंग हो रही है x माइनस 8 की और x माइनस 3 की कटिंग हो रही है, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है जो हमने फाइंड करना है। जी बेटे नोट कर लें। ये बेटे इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास की वैल्यूज गिवन थी, हमने सबसे पहले राइट कर लिया a b की फोर प्रोपोर्शन, जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फोर प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इसको बेटे राइट किया। a में फर्स्ट वैल्यू, b में सेकंड वैल्यू और c में थर्ड वैल्यू पुट की और d में हमने वो वैल्यू पुट की है जो हमने फाइंड करनी है फोर प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये बेटे हमने फार्मूले लिखे, तो एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और मीन की वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट ब्रैकेट में से मैंने 5x रेज़ टू पावर क्यूब ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास में न्यूमरेटर में 5x रेज़ टू पावर क्यूब इनटू x माइनस 8 इनटू x माइनस 3। उसके बाद बेटे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी बेटे मिडटर्म ब्रेक करनी। मिडटर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टू वैल्यूज में से और सेकंड टू वैल्यूज में से कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आ गई, उसको वन टाइम लिख दिया और जो बाहर वैल्यूज को ब्रैकेट में कर दिया। ब्रैकेट में करने के बाद न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कटिंग होगी x माइनस 8 और x माइनस 3 की और बाकी जो बच गया हमारे पास 5x रेज़ टू पावर क्यूब बच गया। ये था हमारा बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन में था, हमने फाइंड करना था वो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटे देखिए। ये बेटे हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x और प्रोपोर्शनल इसके बाद बेटे स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके जरिए हम इसे सॉल्व करते हैं। a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, b की जगह पे सेकंड वैल्यू, c की जगह पे थर्ड वैल्यू और d की जगह पे हम लेट जो है x वैल्यू पुट करेंगे। फोर प्रोपोर्शन ये हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम का फार्मूला अप्लाई करेंगे।
एक्सट्रीम की वैल्यूज को बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इनटू p q प्लस q q, और जो मीन की वैल्यूज को राइट कर देंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये यहाँ पे बेटे पी क्यू प्लस क्यू क्यू डिवाइड अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई अगर उस साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। पी क्यू प्लस क्यू क्यू लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी पहले इसको एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे, लेकिन पहले इसको मैं p स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखूंगा। अब फार्मूला बेटे अप्लाई कर देंगे एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। नीचे बेटे क्यू का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, p प्लस क्यू इनटू p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर। कटिंग कर देंगे, जो बाकी बच गया वो हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं बेटे फार्मूला राइट कर देता हूं जो हमने इसमें अप्लाई किए हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस b into a minus b a q plus b q a plus b ये बेटा नोट करना है जल्दी से। बेटे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ये देखो बेटे सबसे पहले थी वैल्यूज गिवन है, x हमने लेट डाल दिया 4 प्रोपोर्शन, जिस स्टेटमेंट इज रियल में 4 प्रोपोर्शन फाइंड कर दिया, वो स्टेटमेंट लिख दी। a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू, b की जगह पे सेकंड, c की जगह पे थर्ड और d की जगह पे हमने x जो लेट किया था वो लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम का फार्मूला निकाल के एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। p q प्लस q q मल्टीप्लाई है उस साइड ले जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें बेटे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर पे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, एक दफा वैल्यूज को प्लस के साथ लिख दिया और एक दफा माइनस के साथ। नीचे बेटे हमने फार्मूला अप्लाई किया है p a q प्लस b q का फार्मूला a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला ओपन करने के बाद न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कटिंग कर दी हमने। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास बच गया q p माइनस q, ये हमें फाइंड करना था, 4 प्रोपोर्शन जो फाइंड कर दिया। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है 4 प्रोपोर्शन जो है कैसे फाइंड की जाती है। इंशाल्लाह कल दोबारा जो है इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सीखेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।